एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हुए अभी 5 और मैं लगी हूँ अपने कामों में। सुबह सबसे पहले जैसे झाड़ू लगाने का काम होता है, हम सभी लेडीज़ का यही रहता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं अपने घर में, जिससे कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी हो और जो भी गंदगी हो वो हमारे घर से साफ़ हो जाए और माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो, उनका वास बना रहे। तो सुबह हम सबसे पहले गेट खोलते हैं, पानी भी डालते हैं गेट पे, झाड़ू लगाते हैं। तो साफ़ सफाई का सुबह का काम रहता ही है। और आपका एक कमेंट ना अक्सर मेरी वीडियो पे आता रहता है कि दीदी आप इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो। तो ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं ना, यही हमें सुबह जगाती हैं। बच्चों का स्कूल, बच्चों का टिफ़िन, पति का ऑफिस, घर के सारे काम, इन्हीं जिम्मेदारियों को लेके हम सुबह उठते हैं। अलार्म अगर फ़ोन में लगा देते हैं तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ, हम अपने टाइम पर उठे हैं। और अगर अलार्म नहीं लगाया है तो एकदम हड़बड़ाहट में जब आँख खुलती है ना, तो सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। और अगर हमारी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां ना हों तो हम इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं सुबह। और हमें अलार्म की ज़रूरत भी नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां ही हमें जगाती हैं। अलार्म तो सिर्फ एक ज़रिया है कि हाँ, टाइम पे उठने का। लेकिन अगर अलार्म नहीं है तो भी हमें उठना ही है सुबह। घर की देखभाल, बच्चों की चिंता, परिवार की खुशियाँ, यही सब हमें हर दिन आगे बढ़ने की एक ताकत देता है। कई बार मन होता है कि थोड़ा सा और आराम कर लूं, लेकिन फिर याद आता है कि हमारे बिना बहुत कुछ अधूरा है और घर का कोई काम हमारे बिना नहीं हो सकता है। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो काम टाइम बे टाइम होंगे, तो इसलिए अपना जल्दी उठना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, ये हमें मजबूत बनाती हैं। और हमें अपने ऊपर गुरूर होना चाहिए, भगवान ने हमें इतनी सारी जिम्मेदारियां दी है, इतना बड़ा घर दिया है, पति बच्चे सब कुछ हमारे पास है और सभी की जिम्मेदारियां हम निभाने के लायक हैं। तो हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए। जिनके पास ये जिम्मेदारियां नहीं हैं, ना ही कोई बच्चा है ना ही घर है, जो बाहर मतलब रोड पर रहते हैं बेचारे, अकेले रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे पूरे परिवार में उनके कोई भी नहीं है, इंसान अकेला है। तो उनके दिल से पूछ के देखो, वो इन जिम्मेदारियों के लिए तरसते हैं कि हमें भी भगवान ये जिम्मेदारी देता। और इंसान ना कभी भी फिजिकली कभी भी थकता नहीं है, वो माइंडली थकता है। जब वो माइंड से डिस्टर्ब होता है तब वो इंसान थकता है। फिर चाहे हमने 4 दिन से कोई काम ना किया हो, लेकिन हम एक एक काम के लिए परेशान रहेंगे, नहीं हमसे काम हो पाएगा। और अगर हम माइंडली फिट हैं, मतलब हमारा माइंड फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, कोई टेंशन हमें नहीं है, तो हम कितना भी काम कर सकते हैं, फिर हम थकेंगे नहीं। और आपने ये बात कभी नोटिस की भी होगी, हम एकदम फिट हैं और हम काम कर रहे हैं और अचानक से कहीं से कोई फ़ोन आ जाए या कहीं से कोई ऐसी बात हमें पता चल जाए जो कि बहुत टेंशन वाली है, तो उसके बाद हमारा काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल बहुत थकान महसूस होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम यही होती है कि हम माइंड से एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो हमारा शरीर को जो चलाता है वो हमारा दिमाग चलाता है। तो जब दिमाग एकदम फ्रेश होगा तो हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने माइंड को एकदम फिट रखने के लिए, सुबह एनर्जेटिक रहने के लिए सुबह जल्दी उठें। और ये सवाल जो आपका होता है, दीदी सुबह जल्दी कैसे उठते हैं, तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां ही हमें सुबह जगा देती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू लगा ली है। मैंने सोचा अभिमन्यु के स्कूल जाने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है, कोई भी घर से बाहर जाता है, तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं तो वो काम मेरा काफ़ी देर तक रुक जाएगा। तो मैंने इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगाई है और कुछ सामान सेट कर दिया है जो इधर उधर पड़ा हुआ था, और बेडशीटें वगैरह झाड़ दी है। सूर्य भी उठ गया है, अभिमन्यु उठ के तैयार हो गया है, उसको तैयार किया है सूर्य ने। उसका आज स्कूल में पहला दिन है। और नाश्ते में दी है मैंने उसको दही, और यहाँ मैं बना रही हूँ उसके लंच के लिए आलू के पराठे। और आलू के पराठे में मैं क्या क्या डालती हूँ, तो 2-3 मिर्च मैंने लाल मिर्च तवे पर सेक ली थी और उनको हाथ से क्रश करके ऐसे उसमें डाल दिया था। धनिया पाउडर डाला है और हरी मिर्च प्याज को चॉप करके डाल दिया है और नमक डाला है बस। और उसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, थोड़ी सी मैंने उसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन से पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पिट्ठी में भी डाल सकते हैं, आटे में भी डाल सकते हैं। और कसूरी मेथी मेरे पास नहीं थी, अभी ख़त्म हो रही थी, नहीं तो मैं वो भी डालती, उससे भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अभिमन्यु का लंच मैं पैक कर दूंगी। और सॉस और पराठे मैंने पैक किए हैं और पानी की बोतल उसने भर के रख ली है।
तो इसको रख दूँगी इसके बैग में। और सुबह 7 बजे का इसका टाइम था, 7 बजे इसको यहाँ से निकलना था स्कूल के लिए। और पहले जो जिस स्कूल में पहले था ना, उसमें तो ऐसा था कि लंच में बाद में भी दे देती थी, जैसे पतिदेव जाते थे। आपने व्लॉग में देखा होगा, जब पतिदेव ऑफिस जाते थे ना तो इसका लंच लेते हुए चले जाते थे। ये स्कूल थोड़ा सा दूर है तो इसलिए लंच मुझे साथ साथ ही देना होगा। तो यहाँ पे अभिमन्यु निकल गया है सभी का आशीर्वाद लेके। और बाहर हमारे ना हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है गेट के बाहर। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे सूर्य कॉलेज जाता है, तो बाहर उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके तभी जाते हैं। तो वो जब गेट के बाहर खड़ा होके हाथ जोड़ रहा था ना, तो वो उन्हीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था। और यहाँ अब उसके लंच का काम निपटा के किचन का थोड़ा सा काम करके यहाँ पे मैं लगी हूँ अब अपनी साफ़ सफाई में। मुझे बेडशीटें लगानी है, पोछा लगाना है और थोड़ा सा डस्टिंग करनी है, जो कि डस्टिंग पहले भी मैंने थोड़ी सी कर दी है। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने आलू रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि आलू के पराठे उसको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा उसको आज लंच में आलू के पराठे ही दूंगी। और अब सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मदद करवा रहा था, वो भी छोटे मोटे काम मेरे निपटवा देता है। जैसे इस बेड का गद्दा हमने आगे करके और इसके अंदर ना बैग रखा था। जब हम वैष्णो देवी गए थे तो कुछ गर्म कपड़े निकाले थे और वो फिर बैग में लगा के मैंने रख तो दिए थे, लेकिन वो बैग ना बेड में नहीं रखा गया था। और जब मैं आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब मैं बैग उठा के चली थी तो रोज़ी मतलब ऐसे देख रही थी, उसे बैग पैक करते ही ना ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो वो बड़ी परेशान सी हो जाती है बैग देखते ही। और उस बैग को हमने बेड में रख दिया है। तो बेड का गद्दा ना बहुत ज़्यादा हैवी है, जो कि नया बन के आया था, वो मैंने आपको दिखाया था। वो बहुत हैवी है, बहुत टाइट वाला गद्दा है। तो वो अकेले से मतलब उठता भी नहीं है, खिसकता भी नहीं है किधर को। तो उसमें सूर्य ने मेरी हेल्प की और फिर बच्चों वाले बेड की बेडशीट मैंने लगा दी है। और 2 बेडों की बेडशीट मैंने चेंज की है। यहाँ पे इस वाले बेड की चेंज की है और अपने वाले रूम में चेंज की है, बच्चों वाले की नहीं की है। और यहाँ पे रोज़ी का खाना भी बना दिया है। रोज़ी के खाने में बनाया है मैंने लौकी और उसके साथ डाल दिए चावल। आजकल ये इस खाने को ही बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। खाली लौकी भी मैं इसको बना के दे दूँ ना तो बहुत मज़े से खाती है। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं ऊपर। तो मुझे चने और गेहूं का आटा पीसना था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मैं ये चने का आटा तैयार करती हूँ, जो कि मिस्सी रोटी होती है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको शुगर है, बीपी, थायराइड वाले जो भी रोग हमारी बॉडी में हैं, उनको ये खाली अनाज का गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, उनको मिक्स अनाज वाला आटा खाना चाहिए। तो यहाँ पे चने का आटा ये मैंने तैयार किया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे घर में सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चटनी हम बनाते हैं लाल वाली चटनी, और उसके साथ चने की रोटी और मट्ठा, जो कि देसी खाना है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी खाना है। और यहाँ पे नीचे आके ये चिया सीड्स मैंने डाल लिए 1 गिलास पानी में। और काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हम ये सारे काम कैसे करेंगे, सबका ध्यान कैसे रखेंगे। तो सबके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना होता है। और सबने चिया सीड्स ले लिए थे 1-1 चम्मच, और 1 चम्मच रात को भिगोते हैं तो ये भीग के ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो 1 गिलास पानी में डाल के मैं सभी को दे देती हूँ। तो ये मेरे ही बचे हुए थे और मैंने भी अपने ले लिए हैं। और आटा जैसे ऊपर पीस रहा है तो बीच बीच में जाके उसको बस देखना होता है। नीचे इतना अपना काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे गैस वगैरह पूरा काउंटर टॉप मैं साफ़ कर दूंगी। और खाने की मेरी सारी तैयारी हो ही गई है, आटा लगा के रखा हुआ है और पिट्ठी बना के रखी हुई है। तो मेरा जो लंच का काम है वो कंप्लीट है। कोई भी खाना मांगेगा तो मैं तुरंत बना के दे दूँगी। और नाश्ता जो हमारा होगा वो होता है दही से, जो कि मैं हर व्लॉग में बताती हूँ। नाश्ता हम दही से करते हैं सुबह सुबह, ना कोई चाय लेते हैं ना कोई कॉफ़ी लेते हैं, या तो फ्रूट्स होते हैं या दही होती है, या फिर सलाद वगैरह ले लेते हैं। वो थोड़ा बहुत बीच बीच में चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप साफ करके, और जो ये पलटे पोनी और ये सब मेरे लगे हुए हैं चमचे वगैरह, उन सबको अच्छे से लगा दिया। क्योंकि जल्दी जल्दी जब सुबह सुबह काम करते हैं ना तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उन सबको मैंने सेट करके लगा दिया है। और यहाँ पे टोटी वगैरह सब साफ़ करूँगी, और पीछे से टाइल वगैरह सब मैं साथ साथ ही साफ़ कर देती हूँ। जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। वाइट टाइल हैं तो इन पे छींटे भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, जो भी बर्तन है। इससे पहले भी मैंने जो दूध वाले बर्तन थे वो सब पहले साफ़ कर दिए थे। व्लॉग में ना पूरा कुछ मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर पूरा रूटीन यानी कि मॉर्निंग रूटीन का पूरा व्लॉग एक एक काम का अगर मैं बनाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से पहले मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है।
तो इसलिए जितना भी हो सकता है शॉर्ट करके मैं दिखाती हूँ, क्योंकि बर्तन सुबह से ये देखो 3-4 बार साफ़ हो जाते हैं और मैं दिखाती 1-2 बार ही हूँ। क्योंकि बर्तन अगर कई बार दिखाऊंगी तो ये सोचिए वीडियो मेरा पूरा बर्तनों में ही चला जाएगा। सुबह पहले दूध आता है और मट्ठा भिगोते हैं, तो उन सब के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं। और उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन, रोज़ी का खाना बनता है, छोटे मोटे बर्तन तो होते ही रहते हैं। हम गृहिणी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कोई नहीं जान सकता, छोटे मोटे बर्तन तो हमेशा सिंक में मिलेंगे ही। तो यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछा मैं लगा रही हूँ वाइपर से। और आज मैंने जो ये पोछा बनाया हुआ है ना, ये बच्चों का स्वेट्स है जो कि सर्दियों के होते हैं। तो ये थोड़ा ना सूती टाइप में भी है, मतलब पूरा वूलन में नहीं है। और इसकी बाजू मैंने कट कर दी है और इससे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैं या तो टॉवल का पोछा रखती हूँ या बच्चों के ये स्वेट्स वगैरह इनको कट करके इनका पोछा तैयार करती हूँ। मुझे इससे ही अच्छा लगता है और इससे पोछा बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी टाइम हुआ है 7:45 बजे का। झाड़ू पोछा और खाने का मतलब बहुत सारा काम मेरा हो चुका है। तो यहाँ पे कपड़े निकाल दिए मैंने मशीन में से, बहुत सारे कपड़े मेरे हो रखे थे। तो इसमें कुछ कपड़े मैं डाल दूंगी, थोड़े थोड़े करके ही कपड़े डालने होते हैं। कुछ कपड़े कलर वाले भी होते हैं, जैसे जिनका कलर निकलता है तो उनको मैं अलग कर लेती हूँ, उनको धुलती हूँ मैं हाथ से। तो यहाँ पे मशीन मैंने चला दी है और अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो कपड़े सूख जाएंगे तभी मैं इसमें से निकाल लूँगी। और जब मेरे पास दूसरी मशीन थी जो कि पहली थी, उसमें से मुझे कपड़े निकालने पड़ते थे, पानी में को फिर निकालने पड़ते थे। तो उस काम को मैं पोछा लगाने से ना पहले ही निपटाती थी। अब मैं पोछा लगाने के बाद भी कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ना तो बाथरूम ही गंदा होता है ना पूरा घर ही गंदा होता है, मुझे बार बार ना बाथरूम में जाना नहीं पड़ता। और मशीन का पाइप भी मैंने लंबा करके ना पाइप में ही डलवा रखा है, जिससे कि बाथरूम में पानी पानी ना हो। और यहाँ पे अभी मैंने जो लिपस्टिक लगाई है ये आपको दिखाई थी, ये नायका की है। इसके लिए आप पूछ रहे थे कि दीदी आपकी कौन सी लिपस्टिक है, इसका लिंक दो। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, ये मैंने ऑफलाइन खरीदी थी। और ये लिक्विड में है, और लिक्विड लिपस्टिक वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास रखी रहती है। मैं ले तो लेती हूँ लेकिन वो मतलब काफ़ी टाइम रखी रहने के बाद ना सूख ही जाती है। तो आज मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके लिए आपका कमेंट था। और यहाँ पे अब मैं तैयार हो गई हूँ, नहा के आ गई हूँ और उसके बाद तैयार होके और यहाँ पे आ गई हूँ अपनी पूजा में। यहाँ पे अब अपनी तसल्ली में पूजा करूँगी। और जब भागा दौड़ी में सुबह सुबह की पूजा होती है ना, तो उस टाइम मन नहीं लगता, या तो सबके उठने से पहले पूजा हो जाए तब पूजा में मन लगता है, या थोड़ा सा ये काम जरूरी जरूरी जो होता है ना वो निपटने के बाद पूजा हो, तब पूजा तसल्ली से होती है। नहीं तो अगर हमारा काम है और बच्चे मम्मी मम्मी चिल्ला रहे हैं और इधर हम पूजा में बैठे हैं, तो इस तरह से पूजा नहीं हो पाती है। तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं सभी कामों से या तो फ्री हो गई हूँ, या फिर सुबह सुबह का टाइम अभी बच्चे नहीं उठे हैं, तो मैं उस टाइम पूजा कर लेती हूँ अपनी। और यहाँ पे अब मैंने दही पराठा मक्खन ये लगा दिए थाली सूर्य के लिए, उसको भी अभी कॉलेज जाना है। तो यहाँ पे उसने भी खा लिया, सभी का खाना हो गया है फटाफट से। टाइम मुझे लग रहा है अभी 8:45 बजे के करीब का हुआ होगा। तो इस टाइम तक अगर हम खा लेते हैं, तो ये देखिए जैसे ही सूरज निकलता है ना, अगर हम उस टाइम खाना खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। और अगर हम लेट खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होता है। तो कहते हैं कि खाना जल्दी सुबह भी जल्दी खा लेना चाहिए और शाम को भी जल्दी खा लेना चाहिए, क्योंकि शाम का खाना सूर्य ढलने से पहले अगर हम खा लेते हैं तो वो भी डाइजेस्ट अच्छे से होता है। तो यहाँ पे अपनी थाली मैंने कर लिया तैयार और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ। वैसे पतिदेव ने पहले खाना खा लिया था, लेकिन जब भी मैं खाना खाती हूँ तो वो 1-2 बाइट मेरे साथ ज़रूर खाते हैं। और यहाँ पे अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हुआ है अभी 10 बजे का, पूरे बज चुके हैं 10। और यहाँ पे खाना खा के मैं ऊपर आई हूँ बेडशीट वगैरह सुखाने के लिए। और ये आटा भी हो गया हमारा देखो तैयार, बहुत बढ़िया चने का आटा बन के तैयार हो गया। अब चने की रोटी हम बनाया करेंगे। मैं ऊपर से आई हूँ आटा लेके, आटा ले आई हूँ ऊपर से, पिस गया है आटा। कमरा वगैरह सब साफ़ कर दिया है, नीचे पूरी साफ़ सफाई पूरा सब कुछ क्लीनिंग हो ही गया है। और अभी टाइम हुआ है, अभी आपको देख के बताती हूँ। खाना वगैरह सब मैंने खा लिया है और कपड़े भी अब तक ना हमारे धुल जाते, लेकिन पानी ना ख़त्म हो गया था। तो अभी टाइम हुआ है 10:35 का, और मतलब सारा ही काम मेरा ख़त्म हो गया, मतलब चारों तरफ साफ़ सफाई सब कुछ। और ये जिम्मेदारियाँ जो होती है ना, इन्हीं की वजह से, मतलब अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो ना, तो मतलब सोने का उठने का शायद कोई टाइम ही ना हो। लेकिन जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि जो हमें टाइम से ही खड़ा कर देती है। और अभी नमस्ते, सूर्य भी जा रहा है, इसका भी टाइम हो गया है जाने का, कॉलेज जा रहा है। और अब बस पतिदेव भी थोड़ी देर बाद वो भी चले जाएंगे। तो बस फिर कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करूँगी, अपना वीडियो वगैरह का काम करूँगी। तो चलो
इस व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया वो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।